श्री मानिक कदम जी, हमारे आहिरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक्स एमएलए दीपक आत्रम जी, ये आगे बढ़ाने की बात नहीं, पीछे ढकालने की बात है। भाषण के बाद फिर बाद में बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ भी बोल रहे वहाँ भी बोल रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देश अभी परेशान है और परेशान नहीं कर रहा, ठीक है। पहले या बाद में? मंच पर बैठे हुए हमारे तेलंगाना राज्य के मंत्री जी श्री श्रीनिवास गौड़ जी, हमारे एक्स स्पीकर असेंबली श्री मधुसूदनाचारी जी और अन्य वरिष्ठ सीनियर एमएलए, महाराष्ट्र से पधारे हुए आनंदराव अंगलवार जी, श्रीमती रेशमा चौहान जी, प्रोफेसर बलबीर सिंह जी, रविंदर सिंह सलूजा जी, फसला सम्मैया साहब और सम्मैया, आप ही का नाम है, इन सभी के साथ चंद्रपुर, यवतमाल, राजूरा, कुछ अन्य जगहों से, गढ़चिरौली, यहाँ से आए हुए हमारे भाइयों बहनों, मैं हम सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और बीआरएस पार्टी में मैं पूरी दिल से आपका स्वागत करता हूँ। एक बात जरूर हम सब लोगों को सोचना है। कई मीटिंग आप सुने हैं इससे पहले भी, कई नेता, कई पार्टी, इसकी तो कोई कमी नहीं है देश में। एक एक राज्य में रीजनल पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है, कई पार्टी है। काफी कुछ हम सुन चुके हैं। 75 साल के आज़ादी में कितने हजारों भाषण हमने सुना, कितने नेताओं को सुना। एक दो तीन चीजें, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हमारा एक अजीब देश है, हम लोग भी बड़े अजीब हैं। हम हमेशा जान के भी अनजान बन जाते हैं, जानकारी रखते हुए भी हमारा प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। किस जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, इसका कारण क्या है, इस पर जरूर हमको चर्चा करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से विनम्रपूर्वक प्रार्थना करता हूं, आप अब जो भी यहां सुन रहे हो, यहां ही मत छोड़ो इसको। इस बात को जरूर अपने बस्ती में, अपने गांव में लेके जाइए और लोगों के बीच में बैठ के चर्चा कीजिए। वहां हम गए थे, ऐसा केसीआर ऐसा कहा था, ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, क्या है, इस चीज का आगे पीछे क्या है, ऐसा आप करें तो काफी देश का फायदा होगा। बीआरएस पार्टी एक चुनाव के लिए, किसी को नेता बनाने के लिए नहीं आई है। बीआरएस कोई एक राज्य का पार्टी नहीं है। भारत को परिवर्तन होना जरूरी है, पूरे भारत को। जब तक हम परिवर्तित नहीं हुए तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। बस भाषण सुनते रहोगे, कव्वाली सुनते रहोगे, सियासी नेताओं का गुणगान सुनते रहोगे, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ये पक्का लिख के रख रहा हूं, क्योंकि 50 साल से मैं भी राजनीति में हूं, मैं देख रहा हूं। एक ऐसी देश है हमारा, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है,
हमारे आंखों के सामने है, हमारी अपनी संपत्ति है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दो ऐसी चीजें है जिसके लिए आज महाराष्ट्र तरस रहा है, सारे भारत भी तरस रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र में जो हालत है करंट का, पानी का, ऐसे ही हालत पूरे भारत का है। पूरा भारत सिवाय तेलंगाना छोड़ के, एक तेलंगाना छोड़ के। दो बातें हैं जो बहुत ही जरूरी बातें हैं इंसान की जिंदगी के लिए, वो है पानी और बिजली। पानी जितना चाहिए होता है भारत के लिए, उससे डबल पानी हमारे देश में है। ये जरूर याद रखिए इस बात को। जितना पूरे भारत को चाहिए सिंचन के लिए, पीने के लिए, उद्योग के लिए, अन्य चीजों के लिए, कुल मिलाकर जितना पानी हमारे लिए चाहिए उससे डबल पानी हमारे देश में उपलब्ध है, फिर भी हम उससे वंचित है। क्या कारण है? इस एक चीज को जान जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो भाई साहब वहां बैठे, यवतमाल से आए। आपका शुभ नाम क्या है? मालवी। मालवी जी बता रहे थे, मैं जब शाल पहना रहा था उनको तो बता रहे थे मेरे कान में मुंह डाल के, महाराष्ट्र में खिचड़ी सरकार से हमको बचा लीजिए। तो है, फिर क्यों वंचित है हम उससे? पानी के लिए हिंदुस्तान को ना रशिया को भीख मांगना पड़ेगा, ना अमेरिका से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, हमारे अधिकार में है। फिर क्यों नहीं मिल रहे पानी? इसका कथा क्या है? सियासत, राजनीति, पॉलिसी, संविधान आसमान में नहीं है, जमीन में है। मैं जमीन की बात कर रहा हूं। पानी के बिना जिंदगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है, पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता किसी भी कीमत पर। इंसान पानी को तैयार कर ही नहीं सकता। पानी भगवान का देन है, प्रकृति का देन है। आपने कभी देखा किसी फैक्ट्री में पानी बना कहीं? छोटी सी बात है, लेकिन ये भी हम कभी सोचा नहीं है, क्योंकि हमको ख्याल ही नहीं है इस बात के बारे में। पूरे दुनिया में पानी कहीं भी कोई फैक्ट्री में नहीं बनता। ये भगवान के फैक्ट्री में प्रकृति के जरिए हमारे पास पहुंच जाता है। बहुत ही अमूल्य चीज है, इसको ऐसा संभाल के रखना चाहिए। लेकिन हमारा देश बड़ा अजीब, हमने बाढ़ भी देखा है, कई प्रांत हमारे देश में बाढ़ से प्रभावित है, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से हमने सूखा भी देखा है। फिर भी हमारे पास कोई सब अपने हालात पे मुतमईन है। ना नेता को चिंता है, ना हमको चिंता है। नेता को चिंता इसलिए नहीं है कि आप बराबर उनको वोट दोगे ना, किसी न किसी को तो दोगे ही, फिर क्या चिंता पड़ी है? उनका तो दुकान चल ही रहा है, एक का नहीं चलेगा तो वही का चलेगा। तो हमारे क्या फिक्र है? अब कितने किसान मरो, कितना किसान आत्महत्या करो, हमको क्या पड़ी है? हम तो बेवकूफ है एक महीने में, बट वोट दिए जा रहे हैं हम लोग एकदम। अब वोट आ जाए तो हमारे बीमारी आ जाती है। वोट जैसा आ गया, कहीं कहीं किस्म की बीमारियां लग जाती है। जातिवाद का बीमारी, धर्मवाद का बीमारी, हम बढ़ जाते हैं। अरे भाई, हमारे बौने साहब है, हमारे साले साहब है, उन्होंने फोन करके बोला भाई मुंबई से, मुझे उधर ही देना पड़ेगा। वोट इतनी अमूल्य चीज है जो अपना जीवन का मतलब पूरा नीचे या ऊपर करने वाली चीज है। लेकिन हमारे देश में हम यूं ही दे रहे वोट। किसको दे रहे, क्या दे रहे, क्यों दे रहे,
वो जिसको भी दे रहे देने का मतलब क्या है, इसको बिल्कुल समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो खत्म मामला यही रहेगा। जो लोग चंद्रपुर से है, जो लोग गढ़चिरौली से है, बड़ा अजीब लगता है भाई। गढ़चिरौली से लग के गोदावरी बहता है, इतनी महान नदी, तो गढ़चिरौली में पीने का पानी क्यों नहीं है? क्या कथा है ये किसकी कमजोरी है? सुबह है, बहुत जबरदस्त है, आमदार है, खासदार है, चीफ मिनिस्टर है, मंत्री है, किस चीज की कमी है? असेंबली है, मंत्रालय है, फिर हो क्या रहा है? और पानी जितना हमको जरूरत है, इस बात को जरूर याद रखें। बरसात होती है हिंदुस्तान में 1,40,000 टीएमसी की, 1,40,000 टीएमसी, जिसमें से आधा पानी जब बरसात होते रहती है बाष्पीकरण होता है, एवापोरेट हो जाता है। उसके बाद 70,000 टीएमसी पानी, शुद्ध पानी, जो हम हर चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने नदियों में बहता है। भारत का भूमि, अमेरिका देश है, हमसे 2.5 गुना बड़ा है। चाइना देश है, हमसे 1.5 गुना बड़ा है। लेकिन उनके पास कृषि वाला भूमि, जो कृषि योग्य भूमि है, बहुत कम है हमसे। अमेरिका के पास 19% है, चाइना के पास तो 16% ही है। हम भारतवासी इतने खुश नसीब है कि सीधे ही हमारा भूमि 50% भूमि कृषि योग्य भूमि है भारत में, 50%। भारत का पूरा भूमि है 83 करोड़ एकड़, 83 करोड़ एकड़। अगर एकड़ में हम मापे इसको तो 83 करोड़ एकड़ की हमारी भारत की पूरी जमीन है, जिसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। तो क्या होना चाहिए? हमारे देश पूरी दुनिया को खिलाना चाहिए। हिंदुस्तान का जो शेतकारी है, शेतकार बोलते हो आप, शेतकारी, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, देखो थोड़ा। अरे फिर कोई जरा उनको पकड़ लो भाई। अब इतना गंभीर मामला मैं बोल रहा हूं, फिर देखो जो हमारे किसान है, कैसा होना चाहिए था? दुनिया का अव्वल दर्जा किसान होना चाहिए था। किसान के साथ क्या होना चाहिए था? किसान खेत में उगाए फसलें, और जो भी पैदावार है किसान की, वो सीधे फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, दुनिया के अलग अलग तरीके हैं ना खाना खाने का। कोई रोटी बना के खाता है, कोई सूप बना के पीता है, कोई सीधे खाना खाता है जो राइस वाला है, अलग अलग तरीके से खाते हैं। वो सारे चीज हमारे पास बनना चाहिए था, क्योंकि इतने ढेर सारे किसान हैं और किसानों के बच्चे हैं। खेतों के बीच में ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनके उसमें करोड़ों बच्चों को नौकरी मिलके हमारा पूरी पैदावारी फर्स्ट क्लास दाम से उन फैक्ट्रियों में जाके विदेशों में जाना चाहिए था। लेकिन आज हो क्या रहा है? क्या हो रहा है आज? हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हर शहर में, अब तो गांव में भी आने लगा है, मैकडोनाल्ड पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जा, वो पिज्जा इतना गंदा होता है, हमारा ज्वारी के रोटी के सामने वो क्या है? लेकिन हम वो खा रहे, बर्गर खा रहे, जबकि हमारा देश बेचना था पूरी दुनिया में, उल्टा हम पिज्जा और बर्गर खा रहे। क्या चक्कर है? दूसरी बात है, पानी है,
70,000 टीएमसी पानी हमारे पास है पूरे हर एकड़ में, हिंदुस्तान के हर एकड़ में। महाराष्ट्र नहीं, तेलंगाना नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, कोई बात नहीं, वो राजस्थान हो, जो भी हो, पूरे इंडिया के हर एक एकड़ में पानी दिया जा सकता है अगर इंडियन सरकार दमदार हो। हंड्रेड % सही बात है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, मैं जो आंकड़े बता रहा हूं मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। पूरी हर एकड़ में दिया जा सकता है, फिर क्यों नहीं दे रहे भाई? पानी जा रहे कहां पे? हमारे आंखों के सामने गढ़चिरौली जिले से, सिरोंचा तालुका में से सीधे जा रहे बंगाल की खाड़ी में। बस हम बैठे हैं अपनी जगह। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सभी के सामने बह रही है। कितनी बड़ी गोदावरी जाती है सिरोंचा के पास, आप लोग सभी जानते हैं। अब सवाल यह है, अब 75 साल में जो मजाक हमारे साथ हुआ, हमारे साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये ऐसा ही चलते रहे या ये बंद हो और बहती पानी हमारे भूमि पे आ जाए, हमारे प्यासी खेतों में आ जाए, लोगों को पीने का पानी भी आए, ये हो या ना हो, ये सवाल है। भारत राष्ट्र समिति इसीलिए पैदा हुआ है, ये नाटक बंद करके, बहती पानी पूरे अरेस्ट करके, बांध बना के कम से कम समय में पूरे खेतों में पानी भरना है, सोना उगाना है, किसानों के घर माला माल होना है। ये भारत राष्ट्र समिति का शपथ है। ये होना कि नहीं होना, ये सोचिए, इस बात को ध्यान में रखे सोचिए। तेलंगाना में हर घर में नल है, हर घर में पानी, जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था, एक यहां पे योजना है, उसका नाम है मिशन भगीरथ। उसमें पानी ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसके पानी से टेस्ट करते हैं छोड़ने से पहले, जो अमेरिका में भी नहीं करते। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हैदराबाद के जो बंजारा हिल्स है, जुबली हिल्स है, जहां बहुत बड़े करोड़ोंपति अरबोपति रहते हैं, यहां बंजारा हिल वाला अरबोपति जो पानी पीता है, हमारा आदिलाबाद जिले में जंगल में गोंड भी वही पानी पीता है। हर घर में नल है, हर घर में, पूरे मकान में, और हर दिन शुद्ध पानी उनको मिलता है, भरपूर पानी मिलता है। महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं? कितने नदी निकलते हैं महाराष्ट्र से, डजन के ऊपर है। पेनगंगा, वेनगंगा, वारदा, गोदावरी, मूला, प्रवरा, कृष्णा, पंचगंगा, कितने हैं, मंजीरा, भीमा, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। जहां से इतने सारे नदियां निकलते हो, प्रकृति ने इतना दया दिया है महाराष्ट्र के पावन धरती पे, फिर क्यों हमारे लोग प्यासे हैं? पानी के लिए क्यों तरसना पड़ता है? मैं गया था वहां, कौन सा वो औरंगाबाद में, वहां बोले भाई 8 दिन में एक बार आता। अकोला वाला था, अकोला वाला बोले अकोला में भी यही हालत है, हर जगह। मतलब फिर क्या, किधर है, क्या है, क्या हो रहा है? इन चीजों पर जरूर हमको सोचने हैं, वक्त आ गया है। अब यवतमाल में सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे, क्यों कर रहे? वो हमसे लग के है, दुख होता है। और यवतमाल वाले जानते हैं, 8-9 साल पहले तेलंगाना का हालत भी इससे बुरा था एकदम। यहां ना पीने का पानी था, बिजली भगवान जाने कब आता कब जाता। आधी रात में बिजली दो किसान को, वो रात में गया, किसी को सांप काटा, किसी को बिच्छू काटा, किसी को करंट शाक लग के मर गया। हमारे किसान भी यहाँ आत्महत्या करते थे, हमारे बुनकर भी आत्महत्या कर रहे थे। कई जिलों में से आधे आधे लोग पलायन थे। यहां भी कोई ठीक से मामला नहीं था। भगवान का कृपा हुआ, हम लोग लड़े, तेलंगाना मिले, अब यहां स्थिति बदल गया।
आत्महत्या बंद हो गया, जो लोग पलायन में थे वो पूरे वापिस आ गए। अच्छा काम हुआ। किसानों को 24 घंटा करंट मिलता है, मोटर जलता ही नहीं है, ना ट्रांसफार्मर जलता है ना मोटर जलता है। छोटी सी बात है, किसानों का 3-4 काम और काम हुए। किसानों को हम हर एकड़ में 10,000 रुपए देते हैं निवेश के लिए। एक फसल में 5,000, दूसरे फसल में 5,000। उसका कोई लिमिट नहीं है। छोटा किसान हो, थोड़ा मध्यम किसान हो, पूरे दे देते हैं। पूरे राज्य को हमने 2,601 हिस्सों में बांटा है, उसको अग्री क्लस्टर बता दिया। 2,601 क्लस्टर बना दिए। उसका एक एग्रीकल्चर ऑफिसर को अपॉइंट किया है। 5,000 एकड़ का एक क्लस्टर। उस क्लस्टर में जितने भी किसान हैं, इनके पास पूरे एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर पूरा है। हम निवेश भी देते हैं और किसान को वो चाहे किसी भी कारण से उनका देहांत होता है, 5 लाख रुपए उनके नाम बीमा किया है। तो बीमा का जो प्रीमियम होता है सारा सरकार ही बन देता है, किसान से एक पैसा भी नहीं लेते। किसान का मृत्यु हो गया, 8 दिन के अंदर उनके पास उनके धर्मपत्नी के हाथ में पैसे पहुंच जाता है, बिल्कुल 8 दिन के अंदर। ऐसा 1 लाख परिवारों में जा चुका है अब तक। 1 लाख परिवार। 1 एकड़ वाला किसान हो, 2.5 एकड़ वाला किसान हो, उनकी मृत्यु हो गए तो उस फैमिली की क्या हालत हो जाती है। तो इसलिए खेती किसान को कड़ा करने के लिए, फिर ना गिर जाए, इसका भी प्रबंधन हुआ है। और किसान कोई भी क्रॉप उगा दो, पूरा धान सरकार खरीदता है, पूरा का पूरा। अभी चल रहा है, आज के दिन चल रहा है। हमारे सारे एमएलए मंत्री उसी में लगे हुए हैं। 7,100 के ऊपर हमने खरीदारी केंद्र खोला है। 2 गांव के बीच में, 2 गांव के बीच में ऐसा केंद्र खोला है। सारे ही धान किसानों का खरीदते हैं और 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर उनके खाते में पैसे चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि 10,000 रुपए निवेश जो देते हैं, उनके लिए किसान को कहीं नहीं जाना पड़ता, ना कोई ऑफिस जाना, ना दरखास्त देना, कोई नहीं। यहां सीधा सेक्रेटरीट में हैदराबाद में पैसे डालते हैं, उनके खाता में चले जाता है। बीच में ना कोई दलाल, ना कोई दरखास्त, ना कोई दफ्तर, कोई नहीं। अब किसान का मृत्यु होने पर जो बीमा पैसे जाता है वो भी ऐसे जाता है, बिल्कुल कोई दफ्तर नहीं जाना, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा पैसे चले जाता है। धान खरीदते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। धान खरीदा तो तभी रिकॉर्ड हो गया, तो सीधा उनके खाते में पैसे चले जाते हैं, कहीं जाने का नहीं। ये है किसान को राजा बनाने का तरीका, बातों में नहीं। किसान घर बैठे सब पा जाता है यहां पे। और इसके बाद तलाटी जो है ना, आप जानते हो तलाटी कितना पावरफुल है। हाँ, खून चूसता है ना। महाराष्ट्र में तो मेरे दोस्त बता रहे थे, उनको ब्रह्मदेव बोलने लगे लोग। जिसका चाहे किस्मत बदलो। अब मेरे जमीन इनको लिख दिया, इनके जमीन आपको लिख दिया, आपका इनको लिख दिया। आज है जमीन, कल रहता कि नहीं रहता पता नहीं, है ना। हमारे पास भी तलाटी के बाप थे, बिल्कुल। ये इनको वरदान मिला है, आप लोग नहीं जानते हैं कहां से आए। इनका कथा मालूम है आपको? मालूम नहीं है? बोर तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? जानना चाह रहे हैं? ये लोग हमारे बीच में हम जैसे है, लेकिन वो हमारे नहीं है। राम जी थे ना, श्री राम जी। अब सीता माई को रावण चुरा के लंका में रखने के बाद तो राम जी अपने वानर सेना लेकर युद्ध में गए। अरे बड़ा अजीब आदमी है भाई। अच्छा, ये भी उसी जमात के है।
मैं बोलने के पूरा बोलने के बाद पता चला कि ये किस जवाब है। तो अब गए, धर्म युद्ध चल रहा था। उस जमाने में युद्ध भी धर्म का होता था। तो शाम तक युद्ध करना भाई, शाम के बाद फिर